Sociology 101 says human beings are social creatures and they are always looking for a tribe. अब tribe क्या होता है? Tribe is basically a group of people with whom you spend your time with whom you hang out. राइट अभी जो ट्राइब है बहुत पहले से चलता आ रहा है अर्ली मैन के टाइम से एंड हैविंग अ ट्राइब ऑफ लाइक माइंडेड पीपल इज वेरी नेसेसरी. लेट्स सपोज आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखा, आप फुल मोटिवेटेड हो गए एंड यू डिसाइडेड टू फाइनली टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. उसको देख के आपने डिसाइड किया कि आप बैड हैबिट्स क्विट कर रहे हैं, आप जंक फूड क्विट कर रहे हैं एंड अगले दिन से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया एंड डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. अब मोटिवेशन के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इट फेड्स विथ टाइम. अब मोटिवेशन फेड हो गया एंड इस बीच में अगर डिसिप्लिन बिल्ड नहीं हुआ तो आपको फिर ऐसा फील होने लगेगा कि यार व्हाट एम आई डूइंग, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपका पुराना ट्राइब है, जिनके साथ आप हैंग आउट करते थे, बाहर जाते थे, पार्टीज करते थे, वो ज़्यादा फुलफिल्ड है. आपको ऐसा फील होगा, उनको देख के ऐसा लगेगा, बिकॉज इवेंचुअली आप सोशलाइज उनसे कर नहीं पा रहे हो ऑन द टॉपिक्स विच यू वॉन्ट टू. राइट आपका मोटिवेशन अलग है, आपका एजेंडा अलग है, आपका थॉट प्रोसेस अलग है. यू वांट टू प्रायोरिटाइज प्रोटीन इनटेक, यू वांट टू प्रायोरिटाइज अदर थिंग्स लाइक जिम, वर्कआउट, और उसके बीच में अपना थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना. तो आप एग्जैक्टली आप उस ट्राइब का पार्ट हो बट नहीं हो. राइट अब ये जो बीच का फेज होता है, जब आप अपने पुराने ट्राइब का भी पार्ट नहीं हो और नया ट्राइब आपको मिला नहीं है ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ये एक बहुत ही अजीब सा ऑकवर्ड सा फेज होता है. एंड टू बी ऑनेस्ट इसको सब कोई फेस करता है जो भी थोड़ा लंबा टिक जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में. एंड आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू द सेम फेज. अभी मेरे को ऐसा कोई लाइक माइंडेड इंसान नहीं मिला है जो मेरे लेवल का प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करता है या मेरे जितना वर्कआउट को प्रायोरिटाइज करता है. अभी बाकी चीज़ों को मैंने और बाद में अभी ऐड किया है लाइफ में, जो भी मैं प्रायोरिटाइज करना चाह रहा हूँ एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू दैट. थोड़ा बहुत पढ़ाई एंड एकेडमिक वाइज. बट द थिंग इज़ अभी मेरा लाइफ ऐसा है कि मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ. मैं सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ अपना हाई प्रोटीन मील एंड देन आई गो टू द ऑफिस. वहाँ पे अपना लंच लेके जाता हूँ. शाम को ऐसा मैं स्नैक्स करता हूँ. स्नैक्स में मेरा बॉयल एग मैं खाता हूँ, या फिर अगर घर से टाइम मिला चिकन कुक करके ले गया तो वो मैं खा लिया. एंड देन डिनर अगेन घर पे आकर के जो घर पे मेरा बना रहता है वो भी हाई प्रोटीन रहता है. नाउ एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में एंड मेरे साथ बहुत बार ये आया है वेर आई फील कि जो लोग मेरे ऑफिस के हैं एंड प्लस मेरे ऑफिस में 2 टाइम फ्री फूड मिलता है, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मेड पे, कुक पे, ग्रोसरीज पे, तो इसका पॉइंट क्या है. मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतना कर क्यों रहा हूँ. तो ये फीलिंग आती है. बट द थिंग इज कि वर्कआउट इज समथिंग विथ विच आई हैव बिल्ट डिसिप्लिन. ये मेरा मोटिवेशन से नहीं आता है. वर्कआउट एंड डाइट मेरा डिसिप्लिन का पार्ट बन चुका है. आई नो आई गेट थॉट्स अंदर से आते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी आती है, सबके साथ आता है, बट डिसिप्लिन बिल्ट है तो ये चीज़ जो है मेरा ट्रैक पे चल रहा है. नाउ द न्यू थिंग विच आई हैव ट्राइड टू ऐड इन माई लाइफ, which I'm trying to add in my life, is basically to gain knowledge every single day, to learn something new every single day. Now I have been into self improvement for quite some time now, on and off रहा है, but now I'm trying to be consistent. पिछले 4 साल में बहुत बार मेरा ब्रेक हुआ है कंसिस्टेंसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, बट नाउ सिंस आई एम डूइंग इट, डॉक्यूमेंटिंग इट एंड बीइंग क्लियर एंड वोकल अबाउट इट, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा प्रोसेस जो है लंबा चल सकता है एंड एक्चुअली समथिंग कैन बी अचीव्ड आउट ऑफ दिस. नाउ इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, दैट यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एज मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा एंड वी कैन बी अकाउंटेबल फॉर ईच अदर. एंड नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी, तो मैं बताता हूँ कि मैंने पिछले 1 वीक में क्या किया है. पिछले 1 वीक में मैंने 22 बार पढ़ा है एंड जो स्पीड पे मैंने सोचा था पढ़ने का उससे वो स्लो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑफिस में मेरे को उतना टाइम मिल नहीं पा रहा था पढ़ने का. बट आई वॉज ट्राइंग बीच बीच में इधर उधर जाके मीटिंग रूम्स में, एंड द ओनली थिंग इज मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी. बट नाउ दे नो, तो मैं और खुल के पढ़ सकता हूँ आने वाले वीक्स में, होपफुली अगर मैं ऑफिस में रहा तो. एंड अगर वर्कआउट की बात करें तो आई ट्रेन 6 times दिस वीक एंड मेरा चेस्ट में स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ा है. तो अभी आप अगर ये जो क्लिप देख रहे हो, दिस इज़ मी डूइंग इंक्लाइन डंबल प्रेस विद 32.5 kgs. ये आज का क्लिप है जो मैंने बनाया है एंड आई डिड सॉलिड 8 reps. मतलब यू कैन सी द reps, क्वालिटी reps हैं सारे के सारे. अब
अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लेग्स भी 2 बार इस वीक ट्रेन कर लिया फॉर अ चेंज. मतलब मेरा लेग्स ऐसा है कि आई फील कि हमेशा स्लो रिकवर होता है, बट इस टाइम क्योंकि डाइट वगैरह ऑन पॉइंट था एंड स्लीप भी, तो लेग्स भी काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए थे इवन आफ्टर वेरी इंटेंस वर्कआउट सेशन. हाउएवर लास्ट 2 दिन से मेरा स्लीप क्वालिटी जो है वो काफ़ी कम रहा है, क्वालिटी जो अच्छा नहीं था, बट वीकेंड आ गया सो आई स्लीप नाउ, अच्छे से सोऊंगा. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कुछ तो वैल्यू मैंने ऐड किया होगा यहाँ बैठे बैठे चेयर पे. देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड हमजा, वो उसका मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले वीडियोस देखता हूँ एंड ही इज़ अ मेजर इंस्पिरेशन आई वुड से. मतलब बंदा पाकिस्तानी है बट इज़ अ गुड मैन इज़ अ गुड मैन. तो उसका एक कोट है जो वो हर वीडियो के एंड में कहता है, डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट. चलो बाय.